भल्ले बन रहे हैं ये मतलब ये तवा वाला। अभी आज थोड़ा गए ना, थोड़ा ध्यान रखें ना। ये मेरे अच्छा पापा की काम है, तो सर आ रहे थे मंडी से, तो अभी तो बारिश लगी। अभी कपड़े बदले नहीं है, अभी बन रहे हैं चावल और बाहर हो रही है बारिश। अभी लाइट चली गई थी, वो एडिटिंग वगैरह करी ना, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करते करते टाइम हो गया ना, और फिर लाइट चली गई। कब बदलने थे कपड़े। और फिर अब ये बन रहे हैं चावल। इन्होंने बोला कि हमें चावल ही खाने हैं। एक्चुअली सब्जी तो लेकर के आई हुई ना मैं वहाँ से, जहाँ पे गए थे हम लोग। कहाँ गए थे? जग में सब लोग। अच्छा, फिर पर वही चावल नहीं लाए थे ना, तो चावल बना रही हूँ मैं। चावल ऐसे भी गर्म गर्म घर पे अच्छा लगता थोड़ा है। दरवाजा खोल जरा, बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बारिश लगी हुई है, शान की बेटे बोलो। और यहाँ पे हमने जलाई हुई है आग, ठंड वाला मौसम। तो कोई बात नहीं बेटे, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है बारिश। और यहाँ पे तेज वाली धूप लगी थी, लगता है कि गर्मी आ गई, लेकिन अब देखो। हाँ क्या देखो बेटे, कल किस चीज का मुन्नी, कल किस चीज का पेपर है, ऐसे टूट चुका है पापा। ये किसने तोड़ा बेटे, किसने खींचा जोर से ये? बाहर कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश लगी हुई है और ठंड वाला मौसम हो गया है कि यार देखो, बारिश का भी कोई पता नहीं है कब लग जाए, कब बंद हो जाए। क्योंकि आज दिन में ही बारिश हुई थी। देखो फंक्शन में अगर बारिश लग जाए ना, तो फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो चलो फिर हम भी खाना खा लेते हैं और आप भी खा लो। गुड नाइट, चलो बंदना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बन रहे हैं भल्ले। एक्चुअली कल मैंने ना रात को ही 3 तरह की दालें, एक मूंग की दाल, एक चने की दाल और एक उड़द की दाल, तो ये डाल दिए थे भिगोने के लिए। और फिर सुबह मैंने इनको बोला, मैं एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए ना, तो सुबह के टाइम पे मैं इनको पढ़ाती हूँ और शाम को ये पढ़ाते हैं। तो शान भी मेरे साथ पढ़ रही थी, तो मैं क्या आप इनको ना मिक्सर जार में पीस दो, फिर मैं भल्ले बनाती हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना आजकल जैसे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करते। परांठे बनाती हूँ वो भी नहीं, या फिर कुछ भी बनाऊँ ना, तो भल्ले एक ऐसी चीज़ है, मतलब सबको पसंद आते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो मैं क्या फटाफट से चलते चलते ये खा लेंगे, 1-2 भी खाएंगे ना, तब भी काफ़ी मतलब हो जाएगा उनके लिए। तो फिर ये तवे पे मैं बना रही हूँ भल्ले। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बारिश लगी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की रात को भी बारिश हुई थी, ठीक है। और अभी मौसम ठंड वाला हो गया है, ठीक ठंड हो गई है। पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अभी ये मिट्टू हो गया है तैयार। मिट्टू बेटे इधर आओ, ये दूध उठा के ले जाओ पहले। तो कौन सा पेपर है आपका? कौन सा? जोर से बोलो ना। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है। फिर कल की छुट्टी है? हाँ जी। मंडे की भी छुट्टी है? नहीं जी, मंडे को स्कूल जाना है। मंडे को कौन सा पेपर है? इंग्लिश। मैथ का बेटे कब है? मैथ का इंग्लिश के बाद है। और शानवी बेटे कौन सा पेपर है? मेरा पेपर तो है आज एचएलएस का। अरे इसको पेपर ही नहीं पता है। मुझे एचएलएस का है। शानवी को पेपर के बारे में पता ही नहीं है। मौसम ठंड तो नहीं लग रही बेटे? बेटे शानवी मैंने बंदर से दो इनर तीन साफ बात है, तो ये पापा की वो है ना, परी है, तो इसलिए फिर शेरनी। अच्छा पापा की शेरनी है। अच्छा अच्छा, पढ़ाई कर लियो ना, शेरनी तो तेरी मैं निकालूंगा फिर मैं। समझी? चल जल्दी करो जल्दी। भल्ले बन रहे हैं ये मतलब ये तवा वाला। ये देखो बना। मिट्टू बेटा चुप रहो। और थोड़ा मैं आपको बनाने वाले भी दिखा देता हूँ। और भाई भल्ले बन रहे हैं तवे वाले। और क्या, देखो सुबह सुबह ही आप सबके लिए दावत हो गई। कह रहा ऑयल वाले तो मैं खाऊंगा नहीं ना। ये नहीं ऑयल वाले दिख रहे हैं ना आपको, कि ये हाँ ये तो बढ़िया होते हैं, तवे पे बन रहे हैं। तवे वाले। क्या बात है मैडम, ऑयल वाले मैं खुद भी पसंद नहीं करती हूँ। वही बात है ना, वही। और बाहर ना काफी ज्यादा ठंड वाला मौसम हो गया। इन बच्चों को बोलना अंदर से वो डाल लेना, स्वेटर वगैरह। ठीक बच्चे है। एक्चुअली दाल ज्यादा खाना पसंद नहीं करते ना, बड़े वो करते हैं ये ड्रामे वो ड्रामे, और भल्ले बड़े चाव से खाते हैं। तो मैंने सारी दालें डाल दी थी ना थोड़ी थोड़ी करके, और भल्ले बन गए। ओके मैडम, ओके। और वैसे भी ये ड्रामा करते हैं सुबह सुबह भी पेपर है तो कुछ नहीं खाना,
तो ऐसी चीजें चलते चलते दिखा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, चलो चलो जल्दी करो। अभी ये हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैंने क्या किया था कि साग काट के डाल दिया था पकने के लिए, और साथ में थोड़े से चावल चढ़ा दिए क्योंकि मेरे को ना साग के साथ चावल खाना बहुत पसंद है। मैं क्या आपके लिए मैं चपाती बना दूंगी, तो आप तड़का लगा दो। और आज ना जनाब ने इतना बड़ा कांड कर दिया फिर से किचन में। मैं बताऊंगी आगे आपको कि क्या कांड करा है। देख सकते हो कि जोरों से बरसात स्टार्ट हो गई है। अभी ना कोई बरसात है, गर्मी का टाइम है, मतलब कि अब ये मार्च लग पड़ा है तो मार्च में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ये देखो कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, ये देख सकते हो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो टाइमिंग अभी 2 बचे हुए हैं। शानू बेटू कहाँ जा रहे हो बेटे? कितनी अब तो ये देखो कितनी बारिश लगी हुई है। जरा मेरे मोबाइल में कुछ ज़्यादा ब्राइट आ रहा है अभी ये है। कहाँ वो देखो उधर वो धुंध पड़ी हुई है, देखो कितनी बारिश लगी हुई है ज़ोरों से। ये देखो थोड़ा मैं ये देख सकते हो यहाँ पे बारिश लगी हुई है। इधर देखो बेटे कहाँ एक्चुअली हम ना अभी तैयार हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ काम है। तो सर आ रहे थे मंडी से, तो अभी तो बारिश लगी हुई है। ठीक मैंने कहा फटाफट तैयार हो लेते हैं। तो जब तक मैं अंदर तड़का लगा रहा था, तो जैसे मैं बाहर आके देखा तो मैंने कहा यार यहाँ तो ठीक बारिश लगी हुई है। ये देखो कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है, बोल नहीं सकते कुछ भी। हाँ बेटे, पापा मम्मा कहाँ है? अरे मेरा तड़का तो नहीं जल जाएगा? अरे देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं, सर आए हुए हैं, उनके साथ में थोड़ा मीटिंग है। तो बाहर बारिश लगी हुई थी ये, और ये अभी वीडियो अपलोड कर रही है, अपलोड हो गया, उसमें एडिटिंग कर रही है। सर का आ गया है फ़ोन अभी थोड़ा ध्यान रखें, कोई गड़बड़ नहीं करें। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मीटिंग के लिए, और बारिश का कोई भी पता नहीं चल रहा है, कभी रुक रही है कभी फिर से। एक बार तो धूप भी लग गई थी अच्छी खासी, तब तो मैंने सोचा था कि बस अब तो ख़त्म हो गई। और जैसे ही फिर बारिश शुरू होती है ना, मौसम चेंज हो जाता है फिर से। और जो हम अपने कपड़े फिर से बंद कर रहे थे ना, कि धीरे से तैयारी कर रहे थे कि अब तो बस गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर से मौसम वैसा का वैसा ही हो जाता है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जैसा आप देख रही हैं खड्डे खड्डे बने हुए हैं, आगे तक ऐसा ही है हालत। और यहाँ पे रुका हुआ है फिर पानी। तो ये देखो इधर तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी, गाड़ी आ रही है ना तो फिर रुकना पड़ रहा था बहुत ही साइड में, क्योंकि फिर छींटे मार के सारी सड़क पे पानी पानी, गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं ना सड़कों पे, इस वजह से फिर गाड़ियाँ हैं तो और भी बच के चलना पड़ता है। साइड एकदम नहीं तो छिंटे आज ना 2 बार चलो यार भाई ये स्पीड डाल रहा है बहुत। 2 बार ना आज मेरे जनाब के कपड़े गंदे हो गए, फिर दूसरी बार इन्होंने उतारी। नहीं ये नहीं हो, किचन में जो कांड हुआ ना, कभी भी देखो, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ एक बार रिपीट में, आपको ही बोल रही हूँ वैसे, पर चलो वीडियो भी चल रही है तो यहाँ पे भी हो जाएगी बात रिकॉर्ड, कि कभी भी ना ये क्या करते हैं ना, हमेशा इनकी गंदी आदत है कि प्रेशर कुकर जैसे ही बंद करना ना गैस, उसी टाइम पे उठाएंगे उसको और पानी के नीचे एकदम से ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि इतना प्रेशर बना होता है। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, मैं इनको हर वक्त टोकती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज, साग डाला हुआ था मैंने ना पकने के लिए, इन्होंने गर्मा गर्म लिया वो, और सीधा इतनी भी नहीं है, गर्मा गर्म लिया ना और मिक्सर जार में डाला, और एकदम फुल प्रेशर पे उसको भी, और वो पूरा पूरा किचन की दीवारें टाइल्स वगैरह सब मतलब एकदम ख़राब हो गया। मेरे कपड़े थोड़े बहुत हुए पर मैनेज हो गया। तो ऐसा हुआ, गलत बात होती है पर ये ध्यान देना होता है, हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं सबके साथ। काम को निपटाने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं घर। घर आते ही सीधा मैंने आग जलाई, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत बुरे हाल से, और साथ में बैठ के कर रही थी फिर एडिटिंग का काम। खाने में वो जो साग में तड़का लगाया था ना, तो वही है। एक्चुअली अभी कुछ और बनाने का मन नहीं कर रहा था, और वैसे भी ये बचा हुआ है तो ऐसे ही वेस्ट जाना था, तो मैं क्या फटाफट गर्मा गर्म चपातियाँ बनाऊंगी और थोड़ा थोड़ा साग खाएंगे हम लोग। तो अभी मैं बैठी हूँ आग के सामने, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज पूरा दिन बारिश भी हुई,
बीच बीच में धूप भी लग जाती थी, ऐसा लगता था कि भाई अब मौसम साफ हो गया, लेकिन फिर से वही बारिश स्टार्ट हो जाती थी। और जहाँ हम गए थे जिस एरिया में, एक्चुअली मैं ना फिर उसके बाद जैसे मैं गाड़ी में बैठी ना, तो जो डीजल वाली गाड़ियाँ होती है ना, तो उसमें बैठते ही ना पता नहीं क्यों मेरी ना बहुत हालत खराब हो जाती है। फिर क्या कि उस टाइम पे मैंने अपना वीडियो भी दूसरे चैनल पे वंदना भारद्वाज पे लाइव करना था, तो उसका भी मैं कर रही थी साथ में ना, थोड़ी जैसे बैठी ना तो 5-10 मिनट मतलब वो चीज़ भी कर रही थी इस पे फ़ोन पे। फिर उसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा मन खराब हो गया ना, फिर मेरा कहीं पर भी फ़ोन के साथ मतलब हाथ लगाने का भी मन ना करे। इतना मतलब मुझे डर सा हो गया। मैं क्या, ऐसा नहीं हो कि मेरे को वॉमिटिंग आ जाए जैसे मैं दोबारा फ़ोन खोलूंगी, तो मतलब सर ऐसे घूमने लगा। फिर मैंने मतलब बिल्कुल भी कहीं पर भी फ़ोन खोलना ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया, ना ही तो कहीं पे फिर क्लिप बनाया। और दूसरा कि थोड़ा बारिश भी थी, जैसे मतलब बाहर निकल के बनाना है ना भाई, तो बारिश की बूंदें पड़ती है, फिर फ़ोन भी ख़राब होने का चांसेस हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से भी, और दूसरा कि मतलब फ़ोन की तरफ देखने भर का भी जी नहीं कर रहा था, तो इस वजह से फिर कहीं पर भी ब्लॉग नहीं बनाया। मैं आप सोचोगे कि बाकी तो सारा कनेक्टेड सा फील था, लेकिन अचानक से फिर हम घर पहुंच गए। मतलब वो वाला जैसे होता है ना कि हम ब्लॉग देख रहे थे, मैं भी कभी ब्लॉग देख रही होती हूँ या कोई भी सीरियल देख रही होती है, अचानक से मतलब पलट देना सीन, कोई तो समझ नहीं आता भाई अच्छा क्या हो रहा था, कहाँ हो रहा था। तो इसलिए मेरे को भी लगा कि कनेक्टेड सा फील नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा लेना तो चाहिए था, लेकिन नहीं ले पाई। फिर आती बार भी ऐसे ही था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तब, तो फिर मतलब गाड़ी से बाहर का क्लिप भी नहीं बना सकती थी, इसलिए फिर ऐसा हुआ। और बाकी फिर मैंने घर आते ही सबसे पहले तो आग जलाई, हाथ ठंड गए थे, मतलब जैसे बाहर भी बैठे थे ना हम लोग काफ़ी देर तक, तो उस वजह से मतलब ठंडी सी फील हो रही थी। मौसम का ना पता ही नहीं चलता। पहले क्या कि मैं, आपने देखा होगा कि मैं अपने सारे कपड़े वपड़े, रजाइयाँ क्या सब कुछ लगी थी धीरे धीरे से क्लोज करने, कि मैं क्या अब तो मौसम उठ गया है। रजाइयों का तो खैर आपको आप बात बताऊँ ना, तो इस बार सिर्फ एक सिंगल रजाई में ही हमारी सारी सर्दियाँ निकल गई। कंबल अटैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो हमने वो कवर बनाए थे ना, मैंने बनाए थे, मैंने खुद से बनाए थे, तो जो देखा है आपने मेरी रजाई में कवर, बस वही कवर लगा हुआ है, और वो भी इतना मतलब निग्घा है, गर्म है, तो उस वजह से मतलब हमारे को नहीं पड़ी इस बार, जरूरत ही नहीं पड़ी रजाई के साथ कंबल अटैच करने की। हाँ, बच्चों को मैं ऐसे उड़ा देती हूँ ना ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा माँ को तसल्ली नहीं होती ना, तो उस चक्कर में, अदरवाइज इतनी ठंड मतलब फील नहीं हुई इस बार। और हाँ, ये बात जरूर है कि भाई मौसम जैसे बदलता है ना, तो उस टाइम पे फिर से ठंडी, और दिन में जब धूप लगती है तो बहुत कड़क धूप होती है, तेज धूप होती है, तो तब भी ऐसा लगता है कि बस भाई, मैं तो स्वेटर नहीं पहनती धूप में जब भी बैठती हूँ। पूरी सर्दियों में मेरा यही हाल होता है। मेरे तो आपने देखा ही होगा कि बस इन 2-3 नाइट सूट में ही सर्दियां मेरी निकल जाती है। कुछ एक कपड़े तो मेरे ना वैसे धरे के धरे ही रह गए, मैंने बिल्कुल भी यूज ही नहीं किए, और कुछ एक बस एक बार पहनने, और आपको पता है एक बार पहन लेते हैं तो थोड़ा बदबू सी आ जाती है, फिर उनको धो करके ही फिर अंदर रख सकते हैं। तो बस कुछ एक कपड़े मेरे वैसे ही वो हुए थे, तो मैंने इतना ढेर तो मैंने लगा दिया था कि ये हटा दूंगी। इवन मैंने रखे थे धूप के लिए, पर धूप फिर उसी हिसाब से लगी नहीं, फिर वो वहीं पे है टेबल पे ही। कल की अगर धूप लग गई तो धूप लगाऊंगी, फिर उनको उठा दूंगी। तो चलिए, मेरी बकबक हो गई चालू, और पूरा मतलब जो इतने टाइम पे नहीं बोली थी अभी बोल लिया आपके साथ। चलिए बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।